तो अभी आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 4C से, यानी कि 4B तक क्वेश्चन जो हम पिछले वीडियो में लगवा चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे 4C से, ठीक है। तो 4C में देख सकते हो आप क्वेश्चन क्या लिख रखा है, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट में x इंटू dx। तो अभी देखो इसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट में डिवाइड करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं इनको पार्ट में डिवाइड। तो सबसे पहले पार्ट में क्या आएगा, 2x² इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x इंटू dx। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन 5 अंडर रूट x इंटू dx, ठीक है। अभी इनको हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उन सभी को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन x² इंटू dx, 3 इंटीग्रेशन sin x इंटू dx, और इसके बाद 5 बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट x इंटू dx। तो अभी देखो जो x अंडर रूट x लिखा है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2, जिससे हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये बात आप समझ जाओगे कि अंडर रूट x बराबर जो है इसको हम x की पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x की पावर 1/2। कॉन्स्टेंट सारे हमने बाहर कर लिए। अभी जो है हम इन सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 2 इंटू देखो ये वाला x की पावर n के फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो क्या होगा, पावर में एक जोड़ देना है और उसी पावर को जो है नीचे लिख देना है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अभी चलते हैं अगले पे। 3 sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, ठीक है। तो क्या होता है, माइनस कॉस x। इसके बाद 5, अब देखो x की पावर 1/2 है, तो पावर में एक ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/2, जो आप सभी को पता है या पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू x की पावर 3/2, और जो 3/2 है वो चला आएगा नीचे। अब देखो ये थर्ड लाइन पे है, तो ये इसका जो 2 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, जो करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। अभी क्या आएगा, 2/3, यानी कि 3 जो है इसके नीचे, और x की पावर 3 माइनस, अब देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 cos x प्लस, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, और अपान में कितना आएगा 3, और x की पावर 3/2, और अंत में आएगा प्लस c। तो यही जो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाता है। तो अभी आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है 4D में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3x प्लस e की पावर x इंटू dx। तो अभी इसको हमें देखना है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो डायरेक्टली अगर इसमें कुछ करेंगे तो डायरेक्ट तो कुछ होने से नहीं रहा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 पार्ट में पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या आएगा, 2x इंटू dx, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन 3 cos x इंटू dx, ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या आएगा, वो आएगा प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx, ठीक है। तो अभी हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर लिया। पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन x इंटू dx माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x इंटू dx, और प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। तो यहाँ से हमने जो है सारी कांस्टेंट वैल्यू को जो है बाहर कर लिया। अब देखो x का भी इंटीग्रेशन हमको पता है, cos x का भी इंटीग्रेशन पता है, और e की पावर x इसका भी जो है इंटीग्रेशन हमको पता है। तो चलिए सीरियल से सभी का एक के साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर देंगे तो x², और उसी पावर को जो है हमें नीचे लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो सभी को पता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और इसके बाद e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, और लास्ट में हमको ऐड कर देना है कांस्टेंट साइन जो कि होता है c। ये सब ऐड करने के बाद हमको न्यूमेरिकल वैल्यू में देखना है कहीं पे कुछ कट तो नहीं रहा है। तो काटने पे यहाँ पे दिख रहा है 2 2 ऊपर नीचे सेम है, तो इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचा, x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x और प्लस c। तो यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं अपने 5th ए पे। तो 5th क्या बोल रहा है, x² इंटू 1 माइनस 1/x² इंटू dx। तो इसको भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, x² का जो है अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एंड ब्रैकेट x² का 1 के साथ करेंगे तो आएगा x²। अब देखो x² का इसके साथ करेंगे तो माइनस x² अपॉन x²,
और इंटू में dx, ठीक है। तो यहाँ से सब ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अभी हमको मिल क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अभी इसको हमें जो है पार्ट में डिवाइड करना है। तो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो एक्स की पावर n पर वेस्ट है, तो इसमें क्या है, पावर में जो हमको एक ऐड कर देना है और उसी पावर को जो है नीचे लिख देना है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है x, ठीक है। ये सभी को पता होगा। और इसके आखिर में हमको लगा देना है कांस्टेंट साइन, जो कि होता है c। तो यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आ चुके हैं अपने 5th बी पे, ठीक है, 5वें के बी नंबर पे। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। तो ठीक है, तो अभी यहाँ से हमको देखने को मिला, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करके है कि इसको डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो इसको जो है हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आंसर क्या निकलता है, तो 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू है जो उसको बाहर कर लेना है। तो 2 को हमने बाहर किया, तो यहाँ पे क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो इसको हम इजीली वैसा ही लिख लेंगे जैसा यहाँ पे लिखा है, e की पावर x इंटू डी एक्स। तो अभी देखो ये वापस से फिर वही आ गया एक्स स्क्वायर, यानी कि x की पावर n पर वेस्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पावर में जो है एक ऐड कर देंगे और उसी पावर को जो है नीचे लिख देना है, तो x क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो अभी देखो प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, इसमें कुछ नहीं करना, और फिर आखिरी में हमको ऐड कर देना है कांस्टेंट साइन। तो अभी इसको हम बराबर करके लिख देते हैं, तो 2/3 x क्यूब प्लस e की पावर x प्लस c। तो अभी आ चुके हैं 5वें के सी नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या दिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 की पावर -x। तो इसको देखने के बाद आप थोड़ा सा अचंभित हो जाएंगे या फिर चकरा जाएंगे कि इसमें करना क्या है। तो देखो वापस एक छोटी सी चीज़ समझनी है हमको, जैसे पहले हम नहीं समझते, तो 1/10 की पावर 2 लिखा होता है। तो जो ये क्लास 8 की बात है वो हम बता रहे, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाती थी, पावर हमारी माइनस में कन्वर्ट हो जाती थी। किसमें, माइनस में। अगर माइनस वाले को नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस बन जाती थी। तो अगर जैसे ऐसा लिखा होता था 10 की पावर -2, इसको अगर हम ऊपर लेके जाते थे तो ये पावर जो है प्लस की हो जाती थी। माइनस की पावर डिवाइड के अगर ऊपर जाती थी तो वो पावर किस में बदल जाती थी, प्लस में। और प्लस वाली पावर जब डिवाइड के ऊपर जाती थी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती थी, माइनस में। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे हमको लगाना है, यानी कि 5 की पावर -x है, तो इसको हमें नीचे की बजाय इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले 5 की पावर -x को हम ऊपर लेके गए, तो ये क्या आ गया, 5 की पावर x इंटू डी एक्स। तो देखो अभी यहाँ से एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा a की पावर x का, ठीक है, जो सभी को पता होगा कि a की पावर x क्या होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से जो हम इसको डायरेक्टली कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, a की पावर x क्या था, a की पावर x अपॉन लॉग e इंटू a की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 5 और प्लस c। तो देखो अब वापस से समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा था 1/5 e की पावर -x, तो हमने पहले भी पढ़ रखा था, अगर पावर माइनस के ऊपर लेके जाएंगे डिवाइड के तो वो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की पावर है तो डिवाइड के ऊपर लेके जाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो वही हमने किया, माइनस की पावर को जब हम ऊपर लेके गए तो पावर बन गई प्लस की और इंटू में dx। तो ये जब पावर प्लस की लेके गए तो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ा कि ये जो है एक फॉर्मूला था, तो वही फॉर्मूला खोल के हमने जो यहाँ पे बना दिया। देखो अभी हम आ चुके हैं 5th के आखिरी क्वेश्चन पे, 5th डी पे। तो यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन लिखा है, dx यहाँ पे लिखा है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो देखो dx को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/sec x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमें इस प्रकार से दे रखा है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, तो 1/sec x क्या हो जाता है, 1/sec x हो जाता है हमारा cos x, जो कि 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी देखो cos x का इंटीग्रेशन भी पता है, जो हमने फॉर्मूले में पढ़ रखा है, वो क्या होता है, sin x प्लस c। यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।